Hello friends, welcome to Mission IS. So in this video you will get the most important tips that will definitely help you to pass the preliminary 2017. So what are these tips? So as soon as you got the paper, my friends, day after tomorrow means today is Friday, and day after tomorrow you are going to appear for upcoming preliminary. So now आप जैसे ही 9:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा तो आपको क्या करना है। एज सुन एज यू गॉट द क्वेश्चन पेपर ना, सबसे पहले आपको जैसे ही 9:30 बजे 9:30 से आपका पेपर स्टार्ट होगा तो आपको क्या करना है, पेपर को खोलना है, सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले कम से कम 5 मिनट 2 से 5 मिनट थोड़ा सी बी कूल। सबसे पहले तो आप रिलैक्स होके जाइए, 1 से 1.5 घंटा पहले जाइए। 8 बजे एग्ज़ाम है, यहाँ से 8 साढ़े 8 बजे पहुँच जाइए एग्ज़ामिनेशन सेंटर, है ना। और बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, रात में अच्छे से सोइए, फ्रेश माइंड रहेगा दिन में तो पेपर बिल्कुल अच्छा जाएगा। सो इन्वेस्ट द फर्स्ट, जैसे हाँ अब आ जाए पेपर पे, 9:30 बज गया, पेपर स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही आपको पेपर मिले, क्वेश्चन पेपर मिले, तो आप कम से कम 5 मिनट क्या करो कि 100 क्वेश्चन रहेंगे पेपर फर्स्ट में, तो सारे क्वेश्चनों को थ्रूली जाओ, एक एक क्वेश्चन देखो। 100 क्वेश्चन में से आपको 100% श्योर कितने हो कि कौन से क्वेश्चन आपको 100% श्योर है कि हाँ इसका आंसर ये हम कर सकते हैं ना। देखते साथ समझ में आ जाता है हमको यह इजी पड़ेगा कि मुश्किल पड़ेगा, ये हार्ड पड़ेगा, है ना। तो उसको स्टार बनाते जाइए, कोई भी साइन आप यूज़ कर सकते हो। मैं बोलता हूँ स्टार बना लो, जिसको आप 100% सॉल्व कर सकते हो, उस पर स्टार बना लो, है ना। ये आप काम करो। सो रीडिंग द क्वेश्चन पेपर थ्रूली एंड मार्किंग द क्वेश्चन दैट यू एब्सोल्युटली नो, देन दिस विल बी द क्वेश्चन वेयर यू विल नॉट लूज अ सिंगल मार्क टू एन IS प्रीलिम नेगेटिव मार्क्स। तो इससे क्या होगा कि आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो। फिर अब क्या करना है, ये तो आपको एक ये हो गया कि आपने जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वो उस पर स्टार बना लिया। अब क्या करना है कि जो क्वेश्चन यानी जब आप 1 से क्वेश्चन नंबर 1 to 100 तक आप देख रहे हैं क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को, यानी उसके इस क्वेश्चन को बस एक नज़र देखो, पढ़ते मत बैठो, उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा कि ये ईजी है, यही मुश्किल है। अब जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोगों को एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन बहुत हार्ड पड़ते हैं, सभी को, क्योंकि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, सब ऊपर से जाता है। तो जो हार्ड क्वेश्चन पढ़े तो उसको एन बना दो या क्रॉस बना दो। क्रॉस मतलब रॉन्ग सिंबल, कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको ये हेल्प करेगा कि जब वापस आप स्टार्ट करोगे कि हाँ ये मैं इस पर 100% श्योर है कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, तो आई विल नॉट अटेम्प्ट इट, है ना। तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको हेल्प करेगा निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। ये 2 तरीका हुआ। नेक्स्ट, मार्क द क्वेश्चन दैट यू आर एब्सोल्युटली अनश्योर दैट यू विल नॉट अटेम्प्ट, है ना, उस पर क्रॉस बना दो। द रिमेनिंग क्वेश्चन कैन बी डील विद वंस यू कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट यू नो 100%। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ये तो बता दिया मैंने, जो आप 100% श्योर हो तो उस पर स्टार बना दो, जिस पे श्योर नहीं हो तो उस पर क्रॉस बना दो, फिर स्टार्ट करो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, है ना। और ऐसा ज़रूरी नहीं है मैंने आपको 80 to 86 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हो कि आपको सॉल्व करना है, लेकिन एज़ पर द लेवल ऑफ पेपर यू कैन अटेम्प्ट, है ना, यू मस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। हो सकता है क्या होगा, बहुत इजी पेपर आ जाए तो ज़्यादा सॉल्व करना, बहुत हार्ड आ जाए तो कम सॉल्व करना, लेकिन कम से कम 60-65 से 60 to 65 यू मस्ट अटेम्प्ट, एटलीस्ट नॉट लेस देन 60। रीड द क्वेश्चन ट्वाइस बिफोर अटेम्प्ट। अगर बहुत मुश्किल पेपर आ गया तो 60, नहीं तो मिडल पाथ गौतम बुद्धा का पार्ट लेंगे हम 80 to 86। रीड द ईच क्वेश्चन ट्वाइस बिफोर अटेम्प्ट। रीड द ईच क्वेश्चन ट्वाइस। जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, ठंडे दिमाग से, घाई मत करो, डोंट बी हरी, ठंडे दिमाग से, बी कूल। रीड द ईच क्वेश्चन ट्वाइस बिफोर अटेम्प्ट, है ना। ये एक बात ध्यान रखो, हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, समझो, फिर स्टेटमेंट के ऊपर जाओ, हाँ स्टेटमेंट पढ़ो। देन द रीड द ईच स्टेटमेंट ट्वाइस। जनरली 3 से 4, ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टेटमेंट होते हैं, ये तो जनरली 2 ही रहते हैं। ये आपको अगर ये इतना 2 बार पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 70 सेकंड लगेंगे। 70 to 80 सेकंड में डायरा जो गोला भरने का मिला के बोल रहा हूँ मैं, या 80 सेकंड्स पढ़ लो, है ना। तो आप 120 मिनट में कम से कम तो 85 और 86 क्वेश्चन निकाल सकते हो। देन करेक्ट द फाइन और अंडरलाइन द। जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जैसे वो कोई क्वेश्चन हमने पढ़ा, है ना, फिर स्टेटमेंट पढ़ा, तो उसके बाद करेक्ट द फाइन, करेक्ट द करेक्ट वन, है ना, करेक्ट द
करेक्ट वन और करेक्ट द इनकरेक्ट वन। ये करेक्ट और इनकरेक्ट पे अंडरलाइन ज़रूर करना। क्वेश्चन पढ़ते वक्त पेन लगा लो कि क्वेश्चन में पूछा क्या, अंडरलाइन कर दो, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है ना। तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि हम क्या होता है घाई घाई में जल्दी में कुछ पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट लगा देंगे, है ना, और हमारा हो जाएगा रॉन्ग। देन अटेम्प्ट विथ यूर एजुकेटेड गेस। अगर आप अब आ जाइए, है ना, आपने 100% जिस पे श्योर था वो कर लिया। अब 50-50 एलिमिनेशन मेथड आपको ज़रूर हेल्प करेगा, है ना, कि एलिमिनेशन मेथड आप उस क्वेश्चन पे आइए जिसमें आप डाउट था, जिस पे 100% श्योर नहीं है लेकिन 50% से 60% आप श्योर हो, तो उस क्वेश्चन पे आ जाइए। वहाँ पर आपको दो चीज़ें यूज़ करना है, एलिमिनेशन मेथड और प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। मतलब PE इसकी प्री एग्जिस्टिंग इसकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज इसकी। थोड़ी बहुत आपने इतना पढ़ा है कि मिशन आईएएस ने आपको 360 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, तो कम से कम हम ये नहीं कहते हैं कि 100% गारंटी दे रहे हैं कि बिल्कुल आएगा, कि ज़रूर हेल्प करेगा, कम से कम 10% तो सॉल्व करेगा। 10% आपको मतलब कम से कम 36 से 45 क्वेश्चन तो ज़रूर हेल्प करेगा। ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कैसे भी आपको ज़रूर हेल्प करेगा। आपने इतने सारे MCQ और हाई क्वालिटी के MCQ मिशन आईएएस ने आपको प्रोवाइड किया, तो डेफिनेटली आप हेल्प करेगा। लेकिन आपको स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना होगी, तभी आप पास होगे, नहीं तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू सर एंड मैम। सो नाउ बट माई फ्रेंड्स डोंट अटेम्प्ट मोर क्वेश्चन, है ना। ज़्यादा लालच बुरी वाला है कि बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, ब्लाइंडली गेस ये अटेम्प्ट कर दिया, ये अटेम्प्ट कर दिया, ऐसा मत करो। क्वालिटी रहना चाहिए, क्वालिटी। स्मार्ट वे अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हो, आपको कैसे सॉल्व करना है ना, एंड मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, देन यू विल डेफिनेटली पास। Okay, thank you for best of luck of your upcoming preliminary. Have a nice day. Best of luck once again.